हिरोशिमा परमाणु हमले को 80 साल गुजरे। कैसे एक झटके में दुनिया और इंसानियत दोनों बदल गई। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिरा, जिसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। इसके 3 दिन बाद दूसरा बम नागासाकी में गिरा, जिसमें 74,000 लोग मारे गए। अगस्त को दुनिया में पहले परमाणु बम के हमले को ठीक 80 साल गुजर गए। दूसरे विश्व युद्ध के बीच अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिरा, जिसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। इसके 3 दिन बाद दूसरा बम नागासाकी में गिरा, जिसमें 74,000 लोग मारे गए। चलिए आपको इंसानियत को दहला देने वाले विनाशकारी हमले से जुड़े फैक्ट आपको बताते हैं। लिटिल बॉय और फैट मैन, वो दो परमाणु बम। पहले परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था, जिसे अमेरिका के बम गिराने वाले प्लेन एनिलो गे की मदद से जापान के पश्चिमी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। तारीख थी 6 अगस्त 1945। ये बम 15,000 टन TNT के बराबर फोर्स के साथ जमीन से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर फटा। इस हमले से हजारों लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई, जबकि हजारों लोगों ने अगले कुछ सप्ताहों, महीनों और वर्षों में चोटों या बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। परमाणु बम गिरते आ गया काल। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के अनुसार बम फटते ही हिरोशिमा में लोगों ने जो पहली चीज देखी वो आग का तीव्र गोला था। जहां विस्फोट हुआ वहां का तापमान अनुमानित 7,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर खाक हो गया। कोइची वाडा नागासाकी हमले के समय 18 साल के थे। उन्होंने बमबारी के बारे में कहा, मुझे याद है कि छोटे बच्चों के जले हुए शव काली चट्टानों की तरह हाइपोसेंटर एरिया ग्राउंड जीरो, जहां बम गिरा, के आसपास पड़े हुए थे। ICRC विशेषज्ञों का कहना है कि जिन्होंने वो धमाका देखा भी, रोशनी की तीव्र चमक के कारण उनमें अस्थायी या स्थायी अंधापन और उसके बाद मोतियाबिंद जैसी संबंधित बीमारी का मामला सामने आए। विस्फोट से उत्पन्न गर्मी के बवंडर ने आगे हजारों आग भी भड़का दी, जिसने ज़्यादातर लकड़ी वाले शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। आग के तूफान ने हवा में मौजूद सभी उपलब्ध ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया, जिसके कारण दम घुटने से अधिक मौत हुई। जो बच गए उन्हें रेडिएशन ने तबाह कर दिया। जो लोग दोनों विस्फोटकों और उससे पैदा हुए आग के तूफान से बच भी गए, उनमें से कईयों को न्यूक्लियर रेडिएशन से जुड़ी बीमारी हो गई। पहले तो उल्टी, सिरदर्द, मतली, दस्त और बालों का झड़ना हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्ते या महीनों के भीतर यह रेडिएशन की बीमारी कई लोगों के लिए जानलेवा हो गई। जीवित बच्चे लोगों को हिबाकुसा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दीर्घकालिक प्रभावों का अनुभव किया, जिसमें थायराइड कैंसर और ल्यूकीमिया के बढ़ते जोखिम शामिल है। और हिरोशिमा और नागासाकी के दोनों में कैंसर के दर में वृद्धि देखी गई। जापानी US रेडिएशन इफेक्ट्स रिसर्च फाउंडेशन की स्टडी के अनुसार दोनों शहरों के 50,000 रेडिएशन पीड़ितों में से लगभग 100 की ल्यूकीमिया से मौत हो गई और 850 रेडिएशन से हुई कैंसर से पीड़ित हुए।
हालांकि इस रिसर्च फाउंडेशन को सर्वाइवर बच्चों में जन्म से होने वाली गंभीर बीमारियों में महत्वपूर्ण वृद्धि का कोई सबूत नहीं मिला। ओके दोस्तों, गुड मैसेज ट्यूबर को शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। ऑलवेज बी हैप्पी फ्रेंड।